खुलता खुलता My brothers and sisters, I love my country. I love my country. And I am proud of it. Proud of it. Each and every heritage. I shall always strive to be worthy of it. Oh my country, and my Pita, and my person, and my value, and what's my love, that's my happiness. जिसमें खुशी भी है और जाने का गम भी है। हम आनंद के साथ इस गम के क्षणों को यादगार बनाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है सुनील जी सर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वह समय आ चुका है जब हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा 12वीं हमसे विदा होने जा रही है। इसी कारण यह कार्यक्रम आयोजित है ताकि उन छात्र छात्राओं को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ विदाई दी जा सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सरस्वती पूजन से, और उसके लिए मैं निवेदन करूंगी मुख्य अतिथि महोदय से और शिक्षकगण सभी महानुभाव प्रतिष्ठापित मां सरस्वती की मूर्ति फलक पर धूपबत्ती व पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। जिन्हें ना चाहकर भी निभानी पड़ती है, चाहे कोई भी नहीं फिर भी विदाई देनी पड़ती है। अब मैं उन छात्र छात्राओं को आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे सीनियर्स को तिलक व मौली पहनाकर उनका अभिनंदन करें।
एकाग्रता तथा कठिन परिश्रम का साहस होगा। स्कूल का आखिरी दिन है। वैसे तो आज यह खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम एक साथ बड़े हुए हैं, जहाँ हमें अच्छे दोस्त, शिक्षक, ऐसे स्कूल शिक्षकों और प्यारे दोस्तों को हम अलविदा कहने वाले हैं। विकास की शरारतें अब अधूरे सी लगेगी। वो शिक्षक का प्यार, वो सख्त सलाह, यही है हमारी असली धरोहर, यही हमारी राह। विदाई का ये दिन कुछ आंसू लेके आया है, पर सपनों की नई दुनिया का सूरज भी तो छाया है। जय। विदाई समारोह पर मुझे बाल मुकुंद गुप्त की कुछ बातें याद आ रही हैं। उन्होंने कहानी के रूप में लिखा है कि कैसे एक नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार विपत्ति के समय कुछ समय अपना नरवरगढ़ में बिताता है। उस नरवरगढ़ में जो अपने छोटे पद से लेकर ऊंचे पद तक रहा, लेकिन जब विदाई का समय आया तो उसने सबसे पहले नगर के बाहर जाकर उस नरवरगढ़ को प्रणाम किया और कहा कि इस मेरी सेवा में अगर कोई चूक हुई हो तो मेरा प्रणाम स्वीकार न करना। इसी प्रकार हमारे इस विद्यालय ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमारा सर्वांगीण विकास किया है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या किसी और एक्टिविटी में हो। प्रिय शिक्षकों, शब्द बोलने से लेकर शब्द जोड़ने तक सिखाया आपने। नींद उड़ाकर सपनों के लिए मेहनत करना सिखाया आपने। हाथ पकड़कर लिखना सिखाया आपने। होता क्या जीवन शिक्षा के बिना, यह सिखाया आपने। 5 घंटे खड़े रहकर हम सबको बैठाकर पढ़ाया आपने। जिंदगी का असली मतलब बताया आपने। जीरी और मैंने महाराज जीरी अपनाए, राधे श्याम जीरो अनुशासन और प्रियंका मैडम री सहनशीलता और हमारे सतार जी सर हंसतो खिलतो चेहरो माने घणी याद आवे। चिंतन कीजिए आगे आप जा कहां रहे हैं, और अब जा रहे हैं तो आपका आगे करते हुए क्या है, और जिस जगह रहे हैं उसके प्रति क्या है, प्रति आपका क्या कर्तव्य है।
आप यहाँ पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर हमने विद्यालय में एक वृक्ष के रूप में आपको छाया दी है। हमने आपको वृक्ष के रूप में यहाँ पर एक फल दिए हैं। हमने वृक्ष के रूप में आपको जो कुछ बन पड़ता है वो हम सब कुछ देने का प्रयास किया है। इंग्लिश में एक कहावत आती है, बिजी माइंड इज बेटर देन इजी माइंड। अपने दिमाग को खाली मत रहने दो, खाली रहेगा तो शैतानी करेगा। अपने आप को अच्छे कामों में लगाओ, अपनी एनर्जी है उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाओ। अच्छा गोल सेट करो कि मुझे आगे भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है, और इसके साथ अपने लिए थोड़ा टाइम बचाकर रखो, जिसे बोलते हैं आजकल मी टाइम। अपने लिए टाइम हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने गोल के लिए कर रहे हैं, वो अपना टाइम ही है, परंतु फिर भी उसमें लगभग 1 घंटा 2 घंटे का टाइम प्रतिदिन अपने लिए निकाल कर दो, जिसमें आप अपने आप को संवार सको। को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगी कि वे अपने सीनियर्स को शब्द रूपी टाइटल्स व डायरी हैंड करें। मैं आई कैन डू इट। और इसके लिए एक बात जरूरी चाहिए कि ठम ठोक ठेकता है जब नारो, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और सफलताएं आपके चरण छूमे, आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ो, बहुत बढ़ो, खुशियां आपके साथ चले। परंतु एक निवेदन का ध्यान रखना कि इन गुरुजनों को, उस माँ को, उस निकटतम संबंधी को और इस राष्ट्र को आपके कारण सिर नीचा नहीं करना पड़े। इस प्रकार का स्वाभिमान पूर्वक देश, समाज, राष्ट्र और परिवार के लिए कुछ अच्छा करते जाना, आगे बढ़ते जाना। इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं अपने वाक्य को, मेरी बात को है वो हमेशा याद रखना। उन्होंने राजस्थानी में कहा था कि ओ अंधारो बीत जावेला, भगत ही तो है बीत जावेला, मुश्किला में रही मुल्क तो थारो जज्बो जीत जावेला। तो जब भी आपको ये लगे कि जिनके हमें पीछे धकेल रही है, इन 4 लाइनों को याद करते हुए फिर हौसले के साथ में आपको आगे चलना है। आपने हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम हर जगह रोशन किया। सर बता रहे थे जैसे पहले, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, जिस भी क्षेत्र में हमने आपको भेजा, और यही हमारी इच्छा रहती है कि हमारा स्टूडेंट किसी क्षेत्र में कम ना रहे। और आपने वो करके साबित किया है कि when there is beauty in the character, there is harmony in the home। जब आपके चरित्र में पवित्रता होगी, सुंदरता होगी, तो आपके घर में सद्भाव का माहौल रहेगा। When there is harmony in the home, there is order in the nation। जब आपके घर में हार्मनी रहेगी, सद्भाव रहेगा, तो पूरे देश में व्यवस्था बनी रहेगी, कानून और व्यवस्था बनी रहेगी। When there is order in the nation, there is peace in the world। यानी आपके चरित्र से पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी। ये आपका चरित्र का मायना है, आपके व्यक्तित्व का मायना है, जो आपको हमेशा अपना पहचानना है।